नमस्कार दोस्तों। विश्व के सभी देश जहां लोग एक दूसरे को जब मिलते हैं तब हैंडशेक से अभिवादन करते हैं, पर भारत में अभी तक लोग नमस्कार का प्रयोग करते हैं। हाल ही के दिनों में ये शब्द ज़्यादा प्रचलित हो चुका है, यहाँ तक कि वर्ल्ड लीडर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भी आजकल यह मुद्रा का प्रयोग अभिवादन के लिए कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया है और नमस्कार के कौन से चमत्कारिक बेनिफिट हैं और क्यों हमें हाल ही के दिनों में नमस्कार से ही अभिवादन करना आवश्यक हो चुका है। चलिए जानते हैं द पावर ऑफ नमस्कार मुद्रा को डिटेल में। नमस्कार मुद्रा को अंजनी मुद्रा भी कहा जाता है। नमस्ते या नमस्कार मुख्यत्वे भारतीयों द्वारा एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन और विनम्रता प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। नमस्कार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नमस् शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक आत्मा का दूसरे आत्मा को आभार प्रकट करना। आम जीवन में नमस्कार शब्द का प्रयोग किसी से मिलने या विदा लेते समय शुभकामनाएं प्रदर्शित करने या अभिवादन करने हेतु किया जाता है। नमस्ते के अतिरिक्त नमस्कार और प्रणाम शब्द का भी लोग प्रयोग करते हैं। नमस्कार करते समय हमारे भीतर क्या होता है, चलिए वो जानते हैं। जब हम नमस्कार करते हैं तब वो स्थान पे हमारे शरीर के 7 चक्रों में से सबसे महत्वपूर्ण चक्र हृदय चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र भी कहते हैं, वो विराजमान है। हृदय चक्र हमारे शरीर का एनर्जी सेंटर है। जब ये एनर्जी सेंटर में बैलेंस नहीं बन पाता तब हमारे शरीर में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जब हम हाथ जोड़ते हैं उस वक्त ये हाथों के जुड़ाव से हमारे शरीर की एनर्जी बैलेंस होती है। अगर आपने एक्यूप्रेशर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे हाथों में भी बहुत से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग स्थानों को प्रभावित करते हैं जब हम उस स्थान पे प्रेशर लगाते हैं। देखा जाए तो नमस्कार करने से इनडायरेक्टली हम ये स्थान पे प्रेशर ही लगाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की एनर्जी बैलेंस होती है और मन शांत होने लगता है। आपके शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानी जाती है, जो आपके पूरे शरीर की एनर्जी को बैलेंस रखने का प्रयास करती है। जब आप दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करते हैं तब आपकी ये 2 नाड़ियाँ बैलेंस होती है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को आसानी से समझे तो एक शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है तो एक शरीर को शीतलता देती है। आप उसे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के रूप में भी मान सकते हैं। जब ये दोनों का मिलन होता है तब आपकी पूरी एनर्जी जबरदस्त तरीके से बैलेंस हो जाती है और ब्रह्मांड की एनर्जी से पूरी तरह से जुड़ जाती है। अगर आपकी यह एनर्जी बैलेंस होगी तो ये दुनिया के चैलेंजेस को आप आसानी से निभा पाएंगे। जिस तरह एक सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जुड़ती है तब उससे बिजली उत्पन्न होती है, उसी तरह आपकी भी यह एनर्जी बैलेंस हो जाती है तब आप भी ऊर्जावान खुद को महसूस करने लगते हैं। इसीलिए अगर आप यह नमस्कार मुद्रा का सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हर सुबह उठते ही बेड पर यह नमस्कार मुद्रा में 5 से 10 सेकंड आंखों को बंद करके बैठ जाइए। आपको उस वक्त कुछ बोलना या जाप करना नहीं है, बस सिर्फ आंखों को बंद कर यह नमस्कार मुद्रा में ही रहना है। यह करने से आपका मन भी शांत होगा और आपका पूरा दिन इसी वजह से बहुत अच्छा जाएगा और आपकी टेंशन, डिप्रेशन भी उससे दूर होंगे। सो यह करना हर दिन शुरू करें। नमस्कार के फायदे। जब आप हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं तो उस वक्त हथेलियों को दबाने से या जोड़े रखने से हृदय चक्र और आज्ञा चक्र में सक्रियता आती है, जिससे आपका मन शांत हो जाता है। जब हमें बहुत गुस्सा आए तो उसी वक्त तुरंत ही लोगों को नमस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि नमस्कार करने से आपके दोनों हाथें जुड़ जाते हैं और आप गुस्सा नहीं कर पाते हैं और आपको यूँ देखकर सामने वाला का भी गुस्सा शांत हो जाता है। नमस्कार की सही मुद्रा क्या है? दोस्तों, नमस्कार करने के लिए दोनों हाथों को अनाहत चक्र पर रखा जाता है, आंखों को बंद की जाती है और सिर को झुकाया जाता है। यही सही मुद्रा है। गुरु शिष्य परंपरा में नमस्ते क्यों किया जाता है? दोस्तों, सिर को झुकाने और आंखें बंद करने का अर्थ है अपने आप को हृदय में विराजमान प्रभु या आप जो शक्ति को मानते हैं उसको सौंप देना। गहरे ध्यान में डूबने के लिए भी स्वयं को नमस्ते किया जाता है। एक शिक्षक और एक छात्र जब एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं तो 2 व्यक्ति ऊर्जात्मक रूप से एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और अहम की भावना से मुक्त होते हैं। यदि नमस्ते हृदय की गहरी भावनाओं से मन को समर्पित करके किया जाए तो 2 आत्मा के मध्य एक आत्मीय संबंध बनता है। आदर्श रूप से नमस्ते कक्षा के प्रारंभ और समाप्ति पर भी किया जाना चाहिए। शिक्षक नमस्ते कहकर अपने छात्रों का अभिवादन करता है और अपने छात्रों का स्वागत करता है कि वे भी उतने ही ज्ञानवान बने। भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में नमस्ते। हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण नमस्कार या नमस्ते शब्द विश्वव्यापी बन गया है। समस्त विश्व में सभी लोग हाथ मिलाने की जगह नमस्कार को अभिवादन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। नमस्ते शब्द अब विश्वव्यापी हो गया है। विश्व के अधिकांश स्थानों पर उसका अर्थ और तात्पर्य समझा जाने लगा है और लोग प्रयोग भी कर रहे हैं।
अब तो फैशन के तौर पर भी लोग कई जगह पर नमस्ते बोलने लगे हैं। चलिए दोस्तों, आज से ही हम पश्चिमी संस्कृति की तरह हाथ मिलाकर अभिवादन करने की जगह अपनाते हैं हमारे भारतीय संस्कृति को और आज से ही शुरू करते हैं एक दूसरे को नमस्ते से अभिवादन। सो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी नमस्ते का उपयोग करते हैं या नहीं, और यह वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।